अनाश्रित कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। भगवान कह रहे हैं, छठा चैप्टर है ध्यान योग, उसका पहला ही श्लोक है। कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। अनाश्रित बिना आश्रित हुए कर्म फलों पर जो व्यक्ति कर्म कर सकता है, सन्यासी च योगी च, वो असल में सन्यासी है, वो असल में योगी है। केवल अग्नि मात्र छोड़ देने से या कर्म करना छोड़ देने से या कोई मठ मोनेस्ट्री आदि ज्वाइन करने से या जंगलों में रहने से कोई सन्यासी नहीं होता। न निरग्निर न चाक्रिय। क्या बात समझ आती है कि ये सारा मन का खेल है। अगर मन में आसक्तियां छिपी हुई हैं और आपने गेरुआ भी धारण किया हुआ है, तो सन्यासी नहीं हुए आप। आपने गेरुआ धारण नहीं किया, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, पर आसक्तियां नहीं है, जिसका प्रूफ क्या क्या मिलेगा? आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपकी इच्छाएं नहीं है, आप पोजेसिव नहीं हो रहे हैं, आप अधिकार नहीं जता रहे हैं, आप पचासों चिंताओं से नहीं घिरे हुए हैं, आप भूत में नहीं रहते हैं, भविष्य में नहीं रहते हैं। एक एक चीज पे मनन करो। बात हो रही है ध्यान योग की, और भगवान ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं। पहले श्लोक से ही उन्होंने जो शुरू किया वो अनासक्ति से शुरू किया। ध्यान बनेगा ही नहीं, यानी कि अगर अनासक्ति नहीं होगी। यहां उन्होंने शब्द केवल कर्मफल का इस्तेमाल किया, पर यह एक बड़ी बात है। कर्मफल केवल एक इशारा मात्र है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसके फल के लिए आग्रह कर रहे हैं। ये एक तरह का काम करने का तरीका होता है जो आपको बंधन में डालता है, जो आपको कार्मिक साइकिल में फंसाता है। इसमें हो क्या होता है कि आपको अगर फल मिल गए तो आप सुखी, अगर नहीं मिले तो आप दुखी। तो या सुख का भोग करते रहोगे या दुख का भोग करते रहोगे। भोग तो होगा ही ना, और उससे आपका स्वभाव और दृढ़ होता जाएगा। आपको ये लग रहा होगा कि जब इच्छाएं पूरी होती होती हैं तो मैं खुश हो जाता हूं, तो इच्छाओं की पूर्ति के कारण मेरे को खुशी हो रही है, पूरी नहीं हो रही है तो मैं दुखी हो जाता हूं और उनकी
पूर्ति न होने के कारण मेरे को दुख हो रहा है। आप इस भ्रम में पड़े रहते हैं। आपको ये समझ ही नहीं आता कि आपने पहले मन में आग्रह किया था, पहले मन में ये मान लिया था, ये बिलीव कर लिया था कि अगर पूरा हो गया तो सुखी होऊंगा। पूरा होने पे, इच्छा की पूर्ति होने पे, अपेक्षा की पूर्ति होने पे सुख होना चाहिए। और आपका पूरा अस्तित्व इस बात को स्वीकार कर लेता है। पूरी न होने पे दुख होना चाहिए, आपका पूरा अस्तित्व इस बात को स्वीकार कर लेता है, तो आप सुखी दुखी होते हैं। पहले हमेशा समझो कि आपकी बिलीफ्स आती हैं, आपकी धारणाएं आती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग आती है, उसके बाद आपकी फीलिंग्स फॉलो करती हैं। भगवान ने क्या कहा कि मनसस्तु परा बुद्धि, मन से ऊपर बुद्धि है, इंद्रियों से ऊपर मन है। मन से ऊपर बुद्धि का क्या मतलब है? जो फीलिंग्स हैं वो आपकी डेफिनिशंस को फॉलो करती हैं, आपकी कंडीशनिंग्स को, प्रोग्राम्स को फॉलो करती हैं। एग्जाम दे रहे हैं, अगर पास हो गए तो सुखी होना चाहिए, ये एक मान्यता है। तो पास हो गए आप तो आप सुखी होने लग जाते हैं, आपका मन उसको फॉलो करता है, फीलिंग्स फॉलो करती हैं। पास नहीं हुए तो दुखी होना चाहिए। कहां से आई ये मान्यताएं? पूरी सोसाइटी आपको घेरे खड़ी हुई, आपके मन में जाने अनजाने ये बातें डाली जा रही हैं। आपने सुना ही होगा ना, कितने बच्चे कोटा में सुसाइड कर लेते हैं, जो आईआईटी के लिए या नीट के लिए प्रिपरेशन करने जाते हैं बच्चे। तो उन्होंने क्या किया, ज्यादातर हॉस्टल्स में उन्होंने पंखों के, जहां वो लटकते हैं सुसाइड करने के लिए, वहां पर जाल लगा दिए। मतलब क्या है ये? आप चीज की जड़ पे जा ही नहीं रहे हो कि किस लिए प्रेशर आ रहा है, कहां से आया ये, और उसको सही तरह से रिमूव करने का तरीका क्या है। जाल लगाने से हो जाएगा? क्या है, समझो कि सोसाइटी ने कोई धारणाएं, कोई बिलीफ्स आपके मन में भर दी, और आप जाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उन बिलीफ्स में पूरी तरह विश्वास रखते हैं कि आईआईटी निकल गया तो बढ़िया, आईआईटी नहीं निकला तो बिल्कुल बात नहीं बन रही है, बहुत ही दुख की बात। तो इस चिंता में कि मैं तो आईआईटी क्लियर कर ही नहीं पाऊंगा, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, नीट के एग्जाम जो भी आप दे रहे हो बड़े मुश्किल हैं, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे मित्र मुझ पे हंसेंगे, मेरे स्कूल वाले क्या कहेंगे। आप चिंताओं से घिर जाते हो। और ये बच्चों का एग्जाम्पल है, बड़ों का भी यही हो रहा है। वहां जेई नीट नहीं होगा, कुछ और होगा। अलग अलग आपकी अवस्था में अलग अलग तरह की कंडीशनिंग्स होती हैं। एक अवस्था है स्कूल की, उसमें ऐसी कंडीशनिंग्स हैं, ये एग्जाम पास होना है, वो एग्जाम पास होना है, नहीं तो हाय तौबा मचेगी। थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो थोड़ी सी रोमांटिक फीलिंग आती है मन में कि उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, मर जाऊंगी, उसके बिना तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो आपकी इन्फैचुएशन होती है, वो आपका एक्स फैक्टर बन जाता है। थोड़ा और उम्र बढ़ती है तो जॉब्स के लिए आप
उसको एक्स फैक्टर बना लेते हैं, पैसे को, धन को बना लेते हैं। तो आप जो कर्म कर रहे होते हैं वो आपकी मान्यता जनित इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे होते हैं। मान्यता जनित इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो भगवान ने क्या कहा, जब ऐसा करते हो तो आप बंधन में हो, और जब आपको समझ आता है कि इच्छाओं की पूर्ति या उनका पूरा न होना ये असल में गोल था ही नहीं, जो आपका हाईएस्ट गोल था लाइफ का, वो ये था ही नहीं। तो क्या था, क्या गोल था? स्वयं को जानना, मुक्ति, अनन्य भक्ति, पूरे यूनिवर्स में अपने अलगाव विलय कर देना, एक हो जाना परमात्मा के साथ। ना हम, ना हम, ना हम। तो अब आप समझो कि जो नाहम है वो कर्म फल के साथ आसक्ति रह के कैसे पाया जा सकता है। मन इतना व्यथित है या चंचल है, सुखी दुखी हो रहा है, ऐसा मन नाहम के गोल को नहीं प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न आता है युधिष्ठिर का, जो युधिष्ठिर से पूछा जा रहा है। चोर कौन है? जो इंद्रियों और मन के वशीभूत है, वो चोर है। यानी क्या, क्या मतलब हुआ कि जो हर समय स्वार्थी जीवन ही जी रहा है, मैं मेरा मेरा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए जीवन में, ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन, जो बस इन विचारों से सदा घिरा रहता है, वो चोर है। क्योंकि वो, चोर का क्या मतलब है, वो इतना पा रहा है यूनिवर्स से, परमात्मा की इतनी कृपा हो रही है, उसको परमात्मा को शुक्रिया कहने का, थैंक यू कहने का, आई लव यू कहने का उसके पास समय नहीं है। बस मेरी तिजोरी भरती रहे, मेरे को ये भोग मिलते रहे, ये खुशियां मिलती रहे, इसी के इर्द गिर्द उसकी सारी जिंदगी निकल जाती है। तो जो परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं करता है और वापस में उनको नहीं देता है, वो चोर है। तो इस डेफिनेशन से तो हम सभी चोर हुए एक्चुअली। जो सिखिज्म में आता है ना, कि वो अपनी कमाई का 10% दे देते हैं गुरुद्वारे में अच्छे कार्य के लिए। तो कुछ बोझ तो चलो उन्होंने कॉन्शियसली उतारा, परमात्मा का शुक्रिया करा। हम क्या कर रहे हैं? जरूरी नहीं है कि पैसे से ही करें, सेवा से हो सकता है, किसी को ज्ञान देकर हो सकता है, और ज्ञान भी कई प्रकार का है। आध्यात्मिक ज्ञान तो एक ज्ञान है, पर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत नहीं होगी, किसी को चाहिए कि वो बिजनेस कैसे चलाए, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं।
आप खाना खिला सकते हैं, जिसकी जैसी जरूरत है आप समय दे सकते हैं, आप किसी की दुख परेशानी सुन सकते हैं, उसके मन का बोझ हल्का कर सकते हैं। कुछ तो करो। पूरा दिन आपका मैं मेरे में ही निकल रहा है, कर्म फल की आसक्ति में ही निकल रहा है। ये किया ताकि ये मिले, इसी भाव में दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं, सालों पे साल निकलते जा रहे हैं, जीवन खत्म हो रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं ये भाव वाले चोर हैं। ऐसा ही श्लोक तीसरे चैप्टर में भी आता है। जो स्वार्थी है वो चोर है, जिसके मन में करुणा नहीं है, शुक्राना नहीं है, जो जो हम्बल नहीं है, जो थैंक यू नहीं बोलता, जो बस हर समय आपकी गलतियां निकालता रहता है, ब्लेम करता रहता है, जो हर समय आपसे फायदा उठाने की कोशिश करता है और एक्सट्रीम केसेस में चीट करता है, वो चोर है। हमको चोर नहीं बनना है भाई। वापस संभल जाएं। अभी इसी क्षण आंखें बंद करो, अपने इष्ट को अपने सामने बैठा देखो, अपने गुरु को और इष्ट को सामने बिठाओ और हाथ जोड़कर माफी मांगो। मैंने बड़ी गलतियां करी हैं, मैं तुम्हें भूला ही रहता हूं। तुमने कहा कि मेरे को सब में देखो, मेरे को ये भी याद नहीं रहता। तुमने कहा कि मैं सबकी सेवा करूं, जीव ही शिव है, इस भाव से मैं भूला ही रहा अभी तक। हाथ जोड़ो भाई, हाथ जोड़ो, माफी मांगो। नहीं, बस ये जीवन बड़ी जल्दी खत्म हो रहा है, अंत समय की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं, कोई भी एज हो हमारी। गफलत में न रहें, भगवान को रोज 1000 बार धन्यवाद करें और जो मौका सेवा का मिलता है, हेल्प करने का मिलता है, उसको न गंवाएं। यहां हम कर्म बंधन काटने के लिए आए हैं, नए बंधन खड़े करने के लिए नहीं आए हैं। तो कर्म फल से आसक्ति जैसे ही छोड़ते हो आप, आग्रह छोड़ दिया, जिसका मतलब क्या हुआ कि भविष्य में ये घटना चाहिए, आपने आग्रह छोड़ दिया, तो कर्म फल से आसक्ति छूट गई। अब आप कैसे कर्म करोगे? आप पूजा भाव से कर्म करोगे, बहुत ही प्रेम से, आनंद से, अवेयरनेस से कर्म करोगे, फल समर्पित करते हुए, कर्म भी समर्पित करते हुए, कर्तापन भी समर्पित करते हुए। भगवान कहते हैं कि जब ये तीन क्षीण हो जाते हैं तो आपका कर्म अकर्म बन जाता है। मैं करता हूं, इसको सोचो, आपने छोड़ दिया। ये विचार ही तो है ना, मन में एक वृत्ति ही तो उठती है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये वृत्ति है। असल में क्या हो रहा है? इंद्रियां अपने गुणों में विचर रही हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जिह्वा बात कर रही है या स्वाद ले रही है। सारे जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, इंद्रियां आदि, वो अपना अपना कार्य स्वतः कर रहे हैं। बीच में मैं करता हूं का भाव हम ले आते हैं, घुसेड़ लेते हैं इसको और इसको सच मानने लगते हैं।
एक क्षण के लिए सोचो, भगवान सामने ही बैठे हैं। मैं करता हूं, ये मैंने आपके चरणों में समर्पित किया, आप ही करता है। मैं कौन, मेरी क्या हस्ती आपके बिना। जैसे लहर की हस्ती जल के बिना नहीं है, जैसे हवा की हस्ती आकाश के बिना नहीं है, जैसे घड़े की हस्ती मिट्टी के बिना नहीं है, मेरी क्या हस्ती आपके बिना। आपने ही किया आज तक, आप ही अभी कर रहे हो, बाद में भी आप ही करोगे। भक्त कहेगा कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, फजूल में मेरा नाम हो रहा है। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे केवल सही ज्ञान, भक्ति, समर्पण चाहिए, वैराग्य चाहिए। कर्तापन को समर्पित करो। दूसरा, कर्मों के भी उनको पकौड़े खिलाओ, कर्म भी समर्पित आपके। मेरा कर्मों से भी आसक्ति नहीं है, आसक्ति तो आपके चरणों से है। कोई आग्रह नहीं है कि मैं यही कर्म ही करूंगा और नहीं करूंगा। जहां आप रखो, जहां आप बिठाओ बैठ जाऊं, जो कराओ कर लूं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं यंत्र तू यंत्री, हे मां, जैसे तू इस यंत्र को चलाए मैं चलूं। कर्म से भी अनासक्ति और कर्म फल से भी अनासक्ति। जो होगा, जो होगा, जो जो उसको भावे, जो उसको अच्छा लगे, जैसा भी देंगे वो, इस यज्ञ रूप मेरे जीवन के प्रसाद में जो भी मुझे मिलेगा, स्थिर आंखों पर। मेरा पूरा जीवन यज्ञमय बन जाए, परमात्मामय बन जाए। अब मैं चोरी करना बंद कर दूं। और इसमें एक और चीज समझो कि जब आप इस भाव में आ जाते हैं ना, जब आपको भक्ति में ही संतुष्टि मिल रही है, सेवा में ही संतुष्टि मिल रही है, ज्ञान विज्ञान में तृप्ति हो गई है, तो आपका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यस्त्व, भगवान कह रहे हैं, यस्त्व आत्मरतिरेव स्यात्। जब आत्मरति हो जाती है, आत्मतृप्तश्च मानव, आत्मतृप्ति हो जाती है, आत्मन्येव च संतुष्ट, पूर्णतया संतुष्ट हैं आप आत्मा में स्थित होकर, परमात्मा में, भक्ति में स्थित होकर। तस्य कार्यम न विद्यते, फिर आपके कर्तव्य कर्म नहीं रह जा, आप फिर भी करोगे, वो अलग बात है, पर वो आप केवल पूजा भाव से करोगे, समर्पण भाव से करोगे, स्वार्थ भाव से नहीं करोगे, जग कल्याण के लिए करोगे। मतलब जग कल्याण जब हम बोलते हैं तो बहुत बड़ा शब्द लगता है। इसको समझो कि जो आपके सामने पड़ गया, परिवार है, वही जग है आपका। ऑफिस है, वहीं पर सेवा भाव से करना है, बहुत बढ़िया परफेक्टली अपना कार्य करना है, भगवान को समर्पित कर दिया, उसका फल। बिजनेस है, आपका ग्राहक ही भगवान का रूप है, बड़े आनंद से उसकी सेवा कर देनी है। बिना आग्रह रखे, बिना अपेक्षा रखे, प्योर जॉय, अवेयरनेस, लव, आनंद, मननशीलता, प्रेम,
पूजा भाव, प्रार्थना भाव, थैंक यू भाव, लव यू भाव, ये पूरे भाव परमात्मा को, उनको सराबोर कर दें इन भावों से। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट ही खत्म ना हो रही हो, ओ कैसा बच्चा है मेरा, कैसा बच्चा है मेरा। बाहर के आडंबर नहीं चाहिए, न निरग्निर न चाक्रिया, दंभ नहीं चाहिए, लोग मेरे को जाने मैं कितना बड़ा सन्यासी हूं, मैं कितना बड़ा वक्ता हूं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं ये नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल अनन्य प्रेम चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए। तो भगवान को सामने बिठाकर उनको साष्टांग प्रणाम करो कि जो बात उन्होंने इस श्लोक में कही वो हम आत्मसात कर पाए, जी पाए इस जीवन में। और वो अभी से शुरू होता है, इस क्षण से ही ये नया जीवन शुरू होता है। भगवान के चरणों में अपना माथा रख दो, आपके नेत्र सजल हैं, आपके अश्रु उनके चरणों पर गिर रहे हैं और वो आपको उठाकर गले से लगा रहे हैं। हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा। और वो आपको कह रहे हैं आई लव यू टू। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ही ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ही ओम तत्सत। Thank you so much. Thank you. Bless you all. Thank you.